अर्जुन सिंह जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम लोग बहुत पुण्य करते हैं फिर भी बहुत कष्ट मिलते हैं, क्या? ये गलत बात है। आपको अहंकार है कि हम लोग बहुत पुण्य करते हैं। सबसे पहला शब्द अहंकार का निकला आपका कि हम लोग बहुत पुण्यात्मा है। नहीं, बिना पाप कर्म किए दुख मिल ही नहीं सकता है। और अहंकार है इसलिए आपके पुण्य है ही नहीं। अहंकारी कभी पुण्यात्मा नहीं होता। जैसे हमने आपको पानी पिलाया और मैंने 4 लोगों को बता दिया कि बहुत प्यासा था, मैंने पानी पिलाया, कुछ नहीं बचा, ऐसे आपके मुख से निकला मैं बहुत पुण्यात्मा हूं, ऐसा नहीं। जो बहुत पुण्यात्मा होता है उसके मुख से निकलेगा मैं तो बहुत अधम जीव हूं। नहीं, आप तो बहुत पुण्य करते हैं, वो तो भगवान की प्रेरणा से होता है। मेरे में इतनी सामर्थ्य का मैं पुण्य कर सकूं, वो तो भगवान करवाते हैं और वो गुप्त रखेगा पुण्यों को। तो पहले सुधार करो। जो आपने कहा हम लोग बहुत पुण्य करते हैं, क्या करते हो पुण्य हमें बताओ। लोगों की सेवा करना है या सहायता करना, ये तो धर्म है आपका, मनुष्य धर्म है, कोई पशु थोड़ी हो। तो भगवान ने कृपा की कि आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तो पुण्य क्या हो गया उसमें? अपने बेटे को पवाते हो पुण्य हो गया क्या? अपने खाते हो पुण्य हो गया क्या? अपने परिवार को पवाते हो पुण्य हो गया क्या? तो अपने देशवासियों की सेवा करते तो पुण्य हो गया क्या? हम ऐसे देखें जैसे हम एक छोटे से घर में अपने परिवार को खवाएं पियाएं, कपड़ा लत्ता पहनाएं, दवाई कराएं, तो क्या वो पुण्य हो गया क्या? क्योंकि वो मेरा घर है, तो ये मेरा देश है। उदार चरितानम वसुधैव कुटुंबकम। हम थोड़ा अपने परिवार का बड़ा स्वरूप ले लेते हैं, पूरा भारत पूरा विश्व मेरा परिवार है, तो हम विश्व की सेवा कर रहे हैं, तो हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, क्योंकि हम मनुष्य है, मनुष्य धर्म है परहित करना दूसरे का। तो हमें अहंकार भी नहीं आएगा और हमारा हृदय भी पवित्र हो जाएगा। और जो हमें दुख मिलता है वो हमारे पाप कर्म का फल होता है। जैसे अभी आप संभाल के चल रहे हो, लेकिन पीछे आपने इसी जन्म में देखो कि आपसे पाप नहीं हुए, कि आपसे गलती नहीं हुई। आप इसी जन्म के जज बन जाओ और उस गलती का परिणाम राष्ट्रीय कानून से आप लो, तो देखो आपको कितना भारी दंड मिले। जब वो दंड नहीं मिला तो भागवतिक कानून से दंड मिलेगा। फिर इस जन्म का तो अभी कुछ मिलेगा ही नहीं, ये तो पूर्व जन्म का है। आपके पूर्व पुण्यों से आपकी सद्बुद्धि है और पूर्व पापों से दुख बुद्धि है। तो हमको चाहिए कि अभी जो हमारी नई खेती है बहुत अच्छी फसल तैयार कर लें, पीछे जो हमने बोया है उसे हम भोग लेते हैं, आगे चलकर हम आनंदित हो जाएंगे। वर्तमान में भगवान का नाम जप जरूर करें, करते नाम जप। हाँ, दूसरों का परोपकार करना ये हमारा धर्म है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम पशु नहीं हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे को सुख पहुंचाना, कोई बीमार है, कोई एक्सीडेंट से परेशान स्थिति में है तो हम उसका सहयोग कर देते हैं, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। जैसे हम अपने परिवार की सेवा करते हैं ऐसे हम अपने देश की सेवा करते हैं, तो हमें ये गर्व नहीं आएगा कि हम लोग बहुत पुण्य करते हैं। ठीक है ना? हाँ, ऐसे शब्दों से अहम पुष्ट होता है और पुण्य नष्ट होते हैं जी। अजय मिश्रा जी, पूना महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मैं सभी देवताओं की पूजा करता हूँ, परंतु मेरी श्री राम जी में श्रद्धा है। मैं श्री राम जी के प्रति एकनिष्ठ होना चाहता हूँ, परंतु दूसरे देवताओं की पूजा ना करने में मन में अपराध का भाव आता है महाराज जी। ऐसे में डाल, शाखा, पत्ते, पुष्प, फल, इनकी अलग अलग पूजा करने से वृक्ष को सुख मिलेगा या मूल में जल डाल देने से? मूल में। तो ऊर्ध्व मूल मधा शाखा मश्वत्थम प्राहुरभ्यम, भगवान ने गीता में 15वें अध्याय में कहा, मैं सबका मूल हूं, भगवान से ही सब है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। यदि हम भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान में असंख्य ब्रह्मांड समस्त देवी देवता सब वास करते हैं, सबकी पूजा हो जाती है। एक भगवान श्री हरि की आराधना करने से सबकी पूजा हो जाती है। तो कोई भी देवी देवता कभी भी नाराज नहीं होगा, क्योंकि भगवान ही सब देवी देवता बने हुए हैं। समझ रहे हो ना? तो यदि भगवान श्री राम के चरणों की अनन्य भाव से आराधना करते हो तो समस्त देवी देवताओं की आराधना अपने आप हो जाती है। लेकिन किसी देवी देवता की आराधना से संपूर्ण आराधना नहीं होगी।
क्योंकि आप उसे एक नामधारी देवता केवल समझ रहे हैं। अगर उसमें भगवान भाव कर लो, जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने। अब किसी की भी आराधना करो, भगवान श्री राम की आराधना हो रही, वो संपूर्ण आराधना है। भगवान की आराधना संपूर्ण आराधना है। भगवत भाव के द्वारा यदि कुत्ते की भी आराधना कर ली जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन भाव भगवान का होना चाहिए कि इसके अंदर भी भगवान विराजमान है। तो जैसे गीता जी में भगवान ने कहा कि देवता की आराधना करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की आराधना करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों की आराधना करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरी आराधना करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। तो फिर सब में भगवान है, तो उनकी आराधना से भगवान को क्यों नहीं प्राप्त हुए? क्योंकि उन्होंने भगवत भाव नहीं किया। पितरों में पितर भाव किया, देवी देवताओं में देवताओं का भाव किया। तो हमें चाहिए कि हम, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबकी वंदना की है विनय पत्रिका में, लेकिन सबसे यही मांगा कि सिया राम के चरणों में प्रेम हो। अगर हम किसी देवी देवता की आराधना करें भी तो हम उन्हें भगवान के भाव से देखें कि भगवान इस देवी के रूप में, इस देवता के रूप में है, और उनसे वरदान यही मांगे कि हमारे इष्ट में हमें प्रीति प्राप्त हो। जिनको हमने इष्ट माना, राम श्याम शिव जो भी, उनमें हमारी प्रीति प्राप्त हो, कोई अपराध नहीं है। देवता स्वार्थी थोड़ी है। भगवान श्री राम की पूजा करने से समस्त ब्रह्मांडों की पूजा हो गई, क्योंकि भगवान ही सब रूपों में विराजमान है। जी सुदेश जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, कर्म और भक्ति के बीच संतुलन कैसे बनाए? कर्म ही भक्ति है। जो कर्म भगवान के लिए किया जाता है वो भक्ति है, और जो कर्म भगवान से विमुख करने वाला होता है वही बंधन का कारक है। जैसे अपने पति से प्यार करना धर्म है, लेकिन पर पुरुषों की तरफ दृष्टि रखना अधर्म है। अपनी पत्नी से प्यार करना धर्म है, लेकिन पराई स्त्रियों की तरफ गंदी दृष्टि रखना अधर्म है। अपनी कमाई का धन धर्म है, दूसरे की कमाई का हड़पना अधर्म है। ऐसे हम जब देखते हैं तो जो कर्म धर्म युक्त है, जो कर्म भगवान की आज्ञा से किया जाता है वो भक्ति युक्त है, और जो कर्म भगवान से विमुख है, अधर्म है, वो भक्ति विमुख है। भक्ति युक्त और भक्ति विमुख, तो भक्ति विमुख कर्मों का त्याग कर दें और भक्ति युक्त कर्मों को करें। आपका क्या आंतरिक भाव है इस प्रश्न का? महाराज जी, यही है कि कर्म जैसे हम करते हैं तो उसी को हम भक्ति माने, या मतलब हाँ, वही कर्म भक्ति बन जाए। जैसे आप रसोई बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो तो केवल कर्म है, और भगवान के लिए बना रहे हो तो भक्ति हो गया। सुंदर भोग बनाया, भगवान को अर्पित किया, पा लिया, ये भक्ति हो गई। भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद और संपूर्ण रसोई सेवा, ये भक्ति बन गई। झाड़ू लगा रहे अपने घर में या भगवान के घर में? भगवान के घर में तो भक्ति हो गई, अपने घर में तो कर्म बन गया। पोछा लगा लिया, पति परिवार की सेवा कर रहे हैं, ये भगवान के नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, बढ़िया भक्ति हो गई। भक्ति का कोई अलग ढंग नहीं है। जो कुछ आप कर रहे हो वो भगवान को अर्पित कर दो, और भगवान का नाम जब चल रहा है वही भक्ति हो गया। और भगवान से विमुख होकर बड़े से बड़ा कर्म हो, अहंकार की पुष्टता, वही कर्म बनकर तुम्हारे बंधन का कारण होगा। जब भक्ति युक्त कर्म नहीं होता तो दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक पाप कर्म होता है, एक पुण्य कर्म होता है, एक शुभ कर्म होता है, एक अशुभ कर्म होता है। दोनों बांधने वाले होते हैं। मुक्त करने वाला भक्ति कर्म है। तो हम हर कार्य भगवान को अर्पित करें, हर कार्य भगवान के लिए करें। जैसे हमारा शौच स्नान भी भक्ति हो जाता है। अब हम जल्दी से शौच जा रहे हैं, स्नान करके इसके बाद भगवान को मंगला करनी है, नाम जप करना है, भगवान के लिए रसोई बनानी, भगवान के लिए तो हमारा शौच स्नान भी भजन बन गया, क्योंकि हम भगवान के निमित्त कर रहे हैं। और अपने मनोरंजन के लिए नहाना और श्रृंगार करना वो कर्म बन गया, और वो भक्ति कर्म बन गया। तो समझ पा रहे हैं आप? जी। अंतिमा पटेल जी, मध्य प्रदेश से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, भाव कुभाव अनक आलस हूँ को मानकर नाम जप एवं इष्ट पूजन कर रही हूँ, किंतु मन में पुनः एक भाव आता है कि भाव बिन सुनी पुकारें, मैं कभी सुनता नहीं। तो प्रभु, यदि मैं मन में कभी भाव न बन पाए तो क्या मुझे भगवत प्राप्ति होगी? हो जाएगी, क्योंकि
वस्तु शक्ति अपना प्रभाव दिखाती है, भाव की अपेक्षा नहीं रखती। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, आप भाव रखो तो जला देगी, भाव न रखो तो भी जला देगी। भूल से छू जाए तो जल जाओगे, या कोई जान के छुआ दे तो जल जाओगे, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे नाम में तारण शक्ति है। समस्त पाप का नाश करके भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य नाम में है। जो सीधा राम नहीं श्रद्धा से बोल पाते थे, मरा मरा बोले, वो भगवान के लीला चरित्र के रचयिता बन गए, वो ब्रह्म ऋषि बन गए। तो हमें नाम पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए। जिस नाम को अपने पुत्र के मिश बुलाया नारायण, और अंतिम समय नारायण नाम निकलने के कारण उनको परम पद की प्राप्ति हुई। उन्होंने नारायण को नहीं पुकारा, अपने पुत्र को पुकारा आजा मिलने। तो अगर हम भगवान को जान करके राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा बोल रहे, भले हमारा भाव न लगे, पर हमारी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम विराजमान है, तो अहो वत्सो पश्यतो गरीयान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ परम पूज्य हो जाता है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम विराजमान होता है। तो हमें नाम पर पूर्ण ये श्रद्धा रखनी है कि चाहे भाव हो चाहे कुभाव हो, नाम चल रहा है तो नाम के प्रताप से भगवान की प्राप्ति निश्चित है। ये बात समझो। हमारी भावना कब बनती है? जब हमारी हृदय की मलिनता नष्ट हो जाती है। तो जब अभी हमारा हृदय मलिन है तो हम चंचल हृदय से, कुभाव से, अश्रद्धा से, मन ना लगने से नाम जप कर रहे हैं, तो यही धीरे धीरे मन लगने लगेगा, धीरे धीरे मन पवित्र होने लगेगा, धीरे धीरे भाव बनने लगेगा। और ना भी बने तो अभी हम राम बोला, हरि बोला, कृष्ण बोला और शरीर छूट गया तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अंतःमति सोगति, हमें बिल्कुल संशय नहीं करना चाहिए इसमें। मयंक सिंह जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या भगवान शिव को मात्र ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है? उनकी भक्ति में दास्य या सख्य जैसे भाव दशाएं लाई जा सकती हैं? लाई जा सकती हैं। क्यों? भगवान भगवान है। जब भगवान हम श्री हरि के प्रति ऐसा कह सकते हैं, तो भगवान स्वयं शंकर जी दास्य भाव के आचार्य बन करके हनुमान जी के रूप में राम जी की सेवा कर रहे हैं कि नहीं? भगवान शंकर जी तो हैं, हनुमान जी के रूप में दास्य भाव की सेवा कर रहे हैं। श्री राम जी की प्रत्येक आज्ञा का पालन शिरोधार्य कर रहे हैं। तो राम जी रामेश्वर भगवान की स्थापना करके सेवा कर रहे हैं। भगवान शंकर को अपने स्वामी के रूप में देखें, अपने सखा के रूप में देखें, अपने प्रीतम के रूप में देखें, उसी भाव से हमें प्राप्त हो जाएंगे। हम जिस भाव से भगवान शंकर की आराधना करेंगे उस भाव से हमको प्राप्त हो जाएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भाव से भजता है मैं उसको वैसे ही प्राप्त होता हूँ। पर प्रायः भगवान शंकर के प्रति माता पिता का भाव या स्वामी का भाव, यही देखा गया है। प्रायः भगवान शिव को प्रियतम पति रूप में तो जगदम्बा जी ने भजन किया है, और प्रायः सबने माता पिता और स्वामी के रूप में भजन किया है। और सख्य, दास्य, वात्सल्य, कांता, सहचरी, ये प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम के विषय में, या श्यामा श्याम के ही स्वरूप सिया राम के विषय में बकाया भगवान शंकर को तो जगत माता पिता या स्वामी के रूप में ही प्राय भजन किया गया है। प्रभु, जब आप कहते हैं कि संत निंदा से पुण्य क्षीण होते हैं, तब आपका आश्रय आचरण वाले संतों से होता है अथवा मात्र वेशधारी संतों से? हम कह रहे किसी की क्यों करें? हमें ठेका दिया गया है क्या किसी की निंदा करने का? भगवान ने जिसने क्षमता दी उतना ही चल पा रहा है। अब हम अपनी कसौटी पर किसको कसे? हम अपने को कसे। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। आप अपने नेत्रों को ठीक करो। जैसे आप देख रहे हो ये आदमी निंदनीय है, तो वो आदमी नहीं, उसमें परमात्मा है। आपने देखा? नहीं देखा तो आपकी दृष्टि खराब है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चुपाके चा पंडिता समदर्शिना। सच्ची दृष्टि ज्ञान की तो ये है कि सब में हम परब्रह्म परमात्मा को देखें, भगवान वासुदेव को देखें। यदि हम ऐसा नहीं देख पाते तो हमारी दृष्टि ही तो खराब है। सब में भगवान है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी।
बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। तो हम किसी की कमियां क्यों देखें? और संत को कैसे पहचान सकते हो? बाहरी लक्षणों से क्या संत पहचाना जा सकता है क्या? उसकी आंतरिक स्थिति क्या क्या जानोगे आप? समझ रहे हो ना? बड़े बड़ों से धोखा हो जाता है। एक बड़े स्थिति प्रज्ञ संत थे, समोसा बट रहे थे तो समोसा खाया, फिर तो समोसा बांटने वाला उनको कहा 2 बार ले चुके, 3 बार ले चुके, और बार बार समोसा। तो एक संत थे, उनके मन में आया कि यार हम तो इनको बहुत अच्छे भजनानंदी संत समझते थे, ये तो बहुत समोसा ही को बार बार हाथ पाए। अब उनके विचारधारा को क्या जाने कि 4 समोसा पा लेते हैं, एकांत में 24 घंटा भजन करेंगे। उनकी विचारधारा को कौन जाने। अब वो जो ही है हमारे गुरु जी के पास आए, जो संत समोसा ले रहे थे, उनके प्रति दोष दर्शन हुआ। तो गुरु जी ने कहा दुर्गंध आ रही है, तुम्हारे से दुर्गंध आ रही। तो उनका महाराज जी हम साबुन नहीं लगाते इसलिए। बोले ये दुर्गंध नहीं है, ये संत अपराध की दुर्गंध है, तुम कोई संत अपराध करके आ रहे हो। तो उनका महाराज जी संत अपराध तो हम किसी से मिलते ही नहीं, तो संत अपराध क्या? नहीं, बोले जरूर दे। तो उनका महाराज जी अभी एक समोसा बांट रहा था और एक संत परिचय के थे, बड़े भजनानंदी, और बार बार उससे समोसा मांग रहे। तो हमारे मन में आया कि यार ये, बोले जाओ। महाराज जी ने 50 रुपए दिए, उस समय ये 20 वर्ष पहले की बात होगी, और कहा समोसा खरीदो और उनको समोसा दो जाके, और प्रणाम करके कहो कि मेरी दोष दृष्टि आपके प्रति हो गई, क्षमा करो। तो संतों की मान लो जैसे समोसा बट रहा है, उनके मन में आया कि 4 समोसा पा लेते हैं, बाद मधुकरी नहीं मांगना है, एकांत में भजन करेंगे 24 घंटे। अब आप समोसा मांगते हुए तो देख रहे हैं, लेकिन उनकी आंतरिक वृत्ति को तो नहीं देख रहे हैं। देने वाला तो दे ही रहा है, अगर वो अपमानित भी कर रहा है तो अपमान सहना संतों का स्वभाव होता है। फिर धक्का खा के फिर संतों की महिमा को केवल संत ही जान सकते हैं, बाहरी विचार से नहीं जाना जा सकता। हम स्वयं देखी हुई बात करें, स्वामी परमानंद जी ब्रह्मानंद में मगन रहते थे, और जहां कोई बहु बिटिया ऐसे सब जाती ना दर्शन करने, तो बिटिया तुम्हारे गाय है? बोले हाँ स्वामी। बोले रबड़ी बहुत दिन से नहीं पाया। और ब्रह्मानंद में ऐसे छके रहते कि वस्त्र का भी शरीर के ध्यान नहीं रहता, और अगर कोई बना के रबड़ी ले भी आया ना तो ऐसे छकते कहते आहा बहुत अब पा ले बच्चा, तुम पा ले। एक मुंह भी नहीं पाया। और अब देखने वाले सभा में लोग क्या समझते, और शरीर का भान नहीं है, ऐसे महापुरुष शरीर का। तो हम संतों की बाहरी चेष्टा देख करके हो सकता है दोष दर्शन कर लें, तो हमें चाहिए कि हम आंतरिक भाव को जानने की चेष्टा करें। संत के बाहरी लक्षणों से नहीं जाना जा सकता। बाहरी लक्षण तो नाटक वाला भी बहुत बढ़िया साधुता का करता है, नहीं? जो नौटंकी नाटक ड्रामे में साधु का रोल करता है, वो बढ़िया रोल कर लेता है ना, तो क्या रोल साधु होता है क्या? साधु तो स्थिति होती है, और जो स्थिति होती है वो नाटक नहीं करता है, वो बालवत उसकी चेष्टाएं होती है। जैसे बालक खेल रहा है स्वतंत्र रूप से, घरौंदा बनाया, फिर बिगाड़ दिया, बैलगाड़ी जा रही, बैठ के जा रहा काफी दूर, फिर पैदल वापस आ रहा है, उसे पूछो कि पैदल वापस आना था तो गाड़ी में क्यों बैठ के गए? उसका कोई मतलब नहीं, खेल है, बच्चे हैं। ऐसे ही संत जो महापुरुष होते हैं उनका बालवत चेष्टा होती है, तो हम देख करके नहीं पहचान सकते। तो हम निंदा क्यों करें, सबको प्रणाम करें। हमको अपने हृदय के दोष देखकर निकालने हैं, दूसरे के नहीं। हाँ, दूसरा कोई हमारा मित्र है और वो हमसे पूछता है तो हम बता देते कि मुझे लगता है कि आप इस जगह गलत हो, अगर इसको ठीक कर लिया जाए तो ठीक है। वो भी सामने, उसके पीछे नहीं तो निंदा हो जाएगी। उससे कहो, डायरेक्ट उससे कहो, तब तो बात समझ। या तुम्हें किसी संत पर दोष दर्शन हो तो हिम्मत है तो डायरेक्ट बात करो, महाराज मैंने आपके प्रति दोष दर्शन किया, आप ये गलत कार्य कर रहे हैं, आप इसका उत्तर दीजिए कि ये गलत है या मेरी दृष्टि गलत है, तब तो बात सही मानी जाए। आप उसके पीछे उसकी निंदा करेंगे तो निंदा करने से आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। उसका पाप का ढेर लेकर के चला जाता है, अपने पुण्य नष्ट कर देता है। तो काहे को अपनी जबान से गंदगी बोले, अच्छी बात बोले। स्वाति मालीवाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी ये कह रहे हैं, ये सांसद हैं महाराज जी, ये कह रहे हैं, इनका प्रश्न है कि बुरे समय में कैसे मन को मजबूत किया जाए और अच्छे वक्त में कैसे मन में अहंकार ना आए, इसके लिए मार्गदर्शन चाहते हैं। जब अच्छे अनुकूलता, सम्मान,
प्रतिष्ठाएं मिलने लगे तो भगवान का दुलार समझे कि भगवान बड़े दयालु हैं, हम पर दया करके अनुकूलता दे दी, और अहंकार ना करे। किसका प्रश्न है? हाँ, जब हमें अनुकूलता मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, तो मुझे समझना चाहिए भगवान हमें दुलार कर रहे हैं, बड़े दयालु हैं। रीझ गए, रीझ कर हमें अनुकूलता, सम्मान, प्रतिष्ठा दे रहे हैं, तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने दिया है। और जब प्रतिकूलता, अपमान और निंदा आवे, तब समझे अब धुलाई हो रही है। हमारे जो पूर्व पाप हैं, भगवान कृपा करके उन पापों का निराकरण कर रहे हैं। निंदा करवा के, विपत्ति दे के, अपमान देकर भगवान हमें पवित्र कर रहे हैं, इसलिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। शोक और हर्ष ये दो माया जनित द्वंद्व विकार हैं। अगर इन विकारों में फंसेगा तो जीव नष्ट हो जाएगा। हर्षित होकर अभिमान कर लेना अनुकूलता में, और शोकित होकर इतना डिस्टर्ब हो जाना कि डिप्रेशन में पहुंच जाना, विपत्ति, प्रतिकूलता, हार, अपमान, इनसे हम परेशान हो जाते। नहीं, हमें उत्साहित होना चाहिए। मेरा जो अपवित्र कर्म पूर्व का है उसकी धुलाई हो रही है। भगवान बड़े कृपालु हैं, थोड़ा देर सह जाते हैं, वो निकल जाता है। जैसे दिन नहीं टिकता, रात आ जाती है, रात नहीं टिकती, दिन आ जाता है, ऐसे दुख नहीं टिकता, सुख आ जाता है, सुख नहीं टिकता, दुख आ जाता है। तो इसलिए सुख में फूले नहीं और दुख में प्रभु को भूले नहीं। अगर ये हम पकड़ लें और नाम जप करें तो हम द्वंद्वातीत हो जाएंगे। मान, अपमान, निंदा, स्तुति, सुख, दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय, इनसे ऊपर उठ जाएंगे। भगवान ने इसीलिए कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव, जय पराजय में समान भाव। ये तभी हो सकता है जब हम खूब नाम जप करें। नाम जप से आध्यात्मिक शीतलता होती है। उसी शीतलता में हम निंदा सह सकते हैं, उसी शीतलता में हम स्तुति सह सकते हैं। स्तुति में अभिमान आता है, निंदा में हम टूटते हैं, तो ना टूटेंगे और ना फूलेंगे। ये भगवान के भजन से बल आता है। सत्संग सुनो, नाम जप करो, अनुकूलता में दया देखो, प्रतिकूलता में कृपा देखो, दोनों में भगवान की कृपा है, इसलिए हमें कोई दुख की बात नहीं है। समझ पा रहे? संजय कुमार शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं जुलाई 2023 से एकांतिक वार्तालाप सत्संग यूट्यूब के माध्यम से आपके सानिध्य में हूँ। नाम जपने की भी कोशिश करता हूँ, पर निरंतरता नहीं ला पा रहा। महाराज जी, निष्पाप हृदय में निरंतर भगवान का नाम जप चलता है। जब तक हमारा जितना हिस्सा मलिन रहेगा, उतना हिस्सा संसार का चिंतन करेगा। ऐसा जैसे आप अभ्यास कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है आपको पहले से उन्नति दिखाई देगी कि पहले इतना मन लगता था, इतना नहीं लगता था, अब इतना लगने लगा है, इतना नहीं लग रहा है। तो हम अभ्यास को यदि बढ़ाते चले जाएं तो धीरे धीरे समय हमारा बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे हृदय पवित्र हो। जब पवित्र हृदय हो जाता है तो ऐसे भजन होता है जैसे हमारा दिल धड़क रहा है, हम धड़का नहीं रहे, पलक झपक रही, हम झपका नहीं रहे, ऐसे नाम जब चल रहा है, हम कर नहीं रहे। ये स्थिति आ जाएगी जब हृदय पवित्र हो जाएगा। तो हमको डट करके भजन में लगना है। मन लगे ना लगे, आनंद आवे ना आवे, सुख मिले ना मिले, हमें इसकी परवाह नहीं, पर हम भजन नहीं छोड़ेंगे। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास योग से युक्त हो जाने पर चित्त हमारा फिर और कहीं नहीं जाता, और उसे कहते हैं भगवदाकार वृत्ति, मंत्राकार वृत्ति, नामाकार वृत्ति। तो हम धैर्य पूर्वक लगे रहें। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो जब एक पत्थर में निशान बन जाता है तो हमारा मन नाममय क्यों नहीं हो जाएगा? हमारी जिह्वा में निरंतर नाम का जापक तो ऐसा नाम बसा लेता है कि सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। सोते हुए भी जबान से निकल रहा है राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। विकास शर्मा जी निवराना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पूजा पाठ करता हूँ और करवाता हूँ कर्मकांड। महाराज जी, क्या हमें केवल नाम जप के सहारे चलना चाहिए या समय समय पर स्तोत्र, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, चालीसा इत्यादि का भी पाठ करना चाहिए? नहीं, 5 बातें हमने बताई, एकांतिक में कई बार बताई कि सत्संग,
स्वाध्याय, सुमिरन, सेवा, समाधि, पांचों सकार हैं। थोड़ा समय हम सत्संग के लिए निकालें, वो भी भगवान का ही तो है ना, क्योंकि इकट्ठे हम नाम में अकेले मन लगावे तो नहीं लगेगा, इसको नवम नवम चाहिए, इसको कुछ बदलाव चाहिए। तो हम 5 भागों में अपने समय को बांट लेते हैं। एक भाग सत्संग, कुछ मिनट हम 30 मिनट 60 मिनट सत्संग के लिए दें। अगर हम सत्संग में रोज नहीं जा पाते हैं तो आजकल यंत्र है, मोबाइल से सर्च करें, हमें जो अच्छा लगे, जहां ऐसा समझ में आए कि शास्त्र सम्मत सत्संग हो रहा है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, शास्त्र से मतलब नहीं, बस एक मनोरंजन, वो प्रथम श्रेणी के जो एकदम बिल्कुल शून्य है, उनके लिए तो चलो, जिनको का नहीं आता स्कूल में तो पहुंच गए, लेकिन जो सत्संगी है उनको तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाणित बात होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो कुछ पूछ रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ उत्तर, ऐसे नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाणित बात होनी चाहिए। तो सत्संग भी सुने तो ऐसे संतों का सुने जो निष्काम हो। अर्थ की लोलुपता में अर्थ बदल जाता है, शास्त्र कह रहा है कुछ और उसको बदल के बोल रहे हैं कुछ, क्योंकि अर्थ की लोलुपता में अर्थ बदल गया, शब्द का अर्थ बदल गया। अर्थ माने धन, धन की लोलुपता में शब्द का अर्थ बदल जाता है, बनावटी शब्दों का प्रयोग करके लोगों को लुभायमान करते हैं, वो सत्संग नहीं होता। सत्संग होता है जो सर्वसंगोपहो हिमाम सत्संगा, जो समस्त विषयों का, समस्त दुर्गुणों का, समस्त संगों का त्याग करके भगवान से अनुराग पैदा कर दे, उसे सत्संग कहते हैं। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, भगवान की कृपा से ऐसा सत्संग मिलता है। तो पहला जैसे सत्संग, अब दूसरा स्वाध्याय, हनुमान चालीसा का स्वाध्याय, श्री सूक्त का स्वाध्याय, दुर्गा सप्तशती का स्वाध्याय, और भी जो भी शास्त्र हैं उनमें जो पढ़ना चाहते हैं आप, वो स्वाध्याय कर सकते हैं। तो सत्संग, स्वाध्याय, अब सुमिरन, नाम जप का सुमिरन, मंत्र जप का सुमिरन, गुरु के जो निकले हुए वाक्य हैं, महावाक्यों का सुमिरन, सेवा, हमारे शरीर के द्वारा माता पिता की सेवा, अपने गुरुजनों की सेवा, भगवान की सेवा। प्रायः हर गृहस्थ अपने घर में भगवान विराजमान रखता है, तो सेवा। और फिर एक आखिरी बात है जो बहुत जोर की है, समाधि। समाधि का तात्पर्य होता है एकांते सुखमास्यताम, एकांत में सुखासन में बैठ करके और मन की गति को देखना, छोड़ दिया, एकदम छोड़ दिया, कहाँ जा रहा है, जहां जा रहा है वहां देखो क्यों जा रहा है, हटाओ उसको, वहां से हटा के अपने लक्ष्य पे लगाओ। चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना ही योग कहा जाता है। और धीरे 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 शांत, नींद ना आने पावे, तंद्रा ना आने पावे। इसीलिए जब समाधि शब्द आता है तो फिर आसन प्राणायाम आ जाते हैं कि प्राणों का संशोधन करके आसन पर बैठकर शांत, और ना कुछ समाधि हो तो कम से कम नाम का ध्यान करे, राधा राधा। तो ये 5 बातें, जैसे सत्संग, सुमिरन, स्वाध्याय, सेवा और समाधि, ये 5 बातें ना, तो इन 5 बातों में आप 5 स्वीकार कर लीजिए तो आपका संपूर्ण भजन होने लगेगा। ठीक है। और पांडित्य कर्म में सावधानी रखिए कि जिसका अनुष्ठान जितना लीजिए उतना पूरा कीजिए। अगर जजमान को तो पता नहीं है और हमने अनुष्ठान का पैसा लिया, अनुष्ठान पूरा नहीं किया, तो फिर भगवान देख रहा है, फिर वो आपकी बुद्धि पे हानि पहुंचाएगा। आप भजनानंदी तो आपके भजन को ले लेगा। तो किसी का भी अनुष्ठान कीजिए तो उतना ही अनुष्ठान कीजिए जितना संकल्प लिया है, संकल्प के अनुसार उसे पूरा करेंगे तो आपका भजन मार्ग पुष्ट होता रहेगा। अनुज शुक्ला जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी जीव पर श्री जी की सबसे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? वो सब कुछ भूलकर श्री जी के चिंतन में डूब जाए, प्रभु के सिवा कुछ याद न रहे, इससे बड़ी कोई कृपा नहीं। और ये कृपा संत समागम से प्राप्त होती है। उमा संत संग के समान कोई लाभ नहीं है।
भगवान शिव ने कहा है। अगर संत संग मिला तो भगवंत प्रेम जागृत हो जाता है। भगवान के स्वरूप में, भगवान के नाम में निरंतर डूबे रहना, कोई इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। मनुष्य जीवन का परम लाभ, श्री जी की परम कृपा का यही फल है कि उनका निरंतर स्मरण होता रहे। संत समागम सम न लाभ कछुआन, उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। तो संत संग से विवेक प्रकट होता है, विवेक से सत असत का निर्णय होता है, असत संसार का त्याग और सत भगवान का चिंतन। भगवान के चिंतन में निरंतर डूबे रहना ये कृपा है। संसार का पद मिल जाना, रुपया पैसा मिल जाना, संसार के भोग मिल जाना, ये तो पापियों के पास भी है। सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये दुर्लभ बात है कि भगवान की चर्चा में अश्रु बह रहे हैं, भगवान के चिंतन में गदगद स्वर होकर के भगवान के चिंतन में डूबा हुआ अपने जीवन को व्यतीत, ये सबसे बड़ा लाभ है। और ये लाभ मिलता है सत्संगी पुरुष को, जो खूब संत संग करता है, उसकी रति भगवान में हो जाती है। समझ पा रहे बच्चा? हैप्पी लुथरा जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपने एक एक्वेरियम लगाया था घर में, जो जैसे शीशे का होता है जिसमें मछली आदि रंग बिरंगी मछली जो दृश्य के लिए, तो उसमें कह रहे हैं कि वो हम उनको खाना भी समय पे डालते थे, जैसा जो भी सब ध्यान रखते थे, बट एक एक करके सारी मछली मर गई महाराज जी। इसलिए कह रहे हैं कि वो अभी उनका पाप मुझे लगेगा क्या? नहीं, अब एक तो होता है आयु पूरा होना, जैसे उसकी आयु पूरा है तो आप अमृत में रखो तो भी मर जाएगी। और एक होता है हमसे त्रुटि हो जाना, जैसे चूंकि वो आपका पर्सनल इंतजाम है ना, वो कोई समुद्र तो है नहीं कि भागवतिक इंतजाम है, वो आपका पर्सनल इंतजाम है उस मछली के लिए। अगर आपके द्वारा उसमें कोई कमी नहीं, अब हमें तो इसका ज्ञान है नहीं, मान लो उनको जो खुराक चाहिए, उनको जो ऑक्सीजन चाहिए, उनको जो जीने के लिए चाहिए, वो आप व्यवस्था कर रहे हो, इसके बाद एक एक मरती जा रही है, तो अगर उनकी आयु पूरी हो गई तो कोई बचा नहीं सकता। उनकी आयु पूरी हो गई, अगर हमारी तरफ से कोई मिस्टेक है, क्योंकि वो केवल पर्सनल है, उसे कोई दूसरा नहीं वहाँ है, आपके द्वारा वो उनका आहार विहार है और उसमें त्रुटि हो गई तो बात अलग है। अब हमें तो पता नहीं है कि ना उसमें क्या क्या चाहिए, हाँ उनको जीवन जीने के लिए क्या क्या व्यवस्था चाहिए। अगर वो व्यवस्था आप कर रहे हैं और फिर भी मर गई है, तो एक आयु भी तो है ना समाप्त होने की, जीव की एक आयु है और वो समाप्त हो जाए। तो अब जिस जीव की आयु संपन्न, उसको आप अमृत में भी रखें तो मर ही जाएगा वो। तो उसमें आपका ये पर्सनल देखना है कि उसमें जो खान पान सामग्री की व्यवस्था थी वो आपने बढ़िया की। अब ये तो पवित्र हृदय ने लोग मछली कल्हार के खाते हैं, तुम्हें मछली के मरने पर शोक है और लोग मछली तो काट के खाते हैं। ये तो बड़ा अच्छा हृदय है आपका कि आप उसके विषय में भी शोकित है। जी जैसे अपना 4 ही रह गई, तो मतलब मन है और जैसे पहले ज्यादा थी, मतलब 15-16 थी, तो अब दोबारा लाई जाए या मन नहीं कर रहा कुछ? मतलब यार कहेगा, हाँ मतलब अपने सो के लिए कोई, हाँ कोई त्रुटि हो जाए, जीव काहे को मरे। पर बहुत बढ़िया हृदय यार, भगवान सबको सद्बुद्धि दे और जीवों के प्रति ऐसी ही दया हो जैसे आपके प्रति भाव, आपका भाव है जीवों के प्रति। सब जीवों से प्यार हो, सब जीवों का दुलार हो, सब जीवों को जीने की प्रकृति में हाँ छूट है, लेकिन जिनको अपनी जबान की चाट और अपने शरीर की पुष्टता का भाव है, वो लोग ऐसा करते हैं। आप शोकित न होइएगा, आपकी तरफ से कोई त्रुटि नहीं है, तो अपने आप को। सैलजा जी रायबरेली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैंने जीवन में अनेक पाप किए और कभी पछतावा नहीं हुआ। आपकी कृपा से 2-3 सालों से आपने जीवन ही बदल दिया। महाराज जी, दीक्षा का नियम पूरा कर रहे हैं, बट कह रहे हैं कि रसोपासना की जो वाणी है उसमें ज्यादा मन लगता है, माला करने में या नाम जप करने में अभी आनंद नहीं आ रहा महाराज। हाँ, सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश नाम। या तो नाम जब चल रहा है, मंत्र जब चल रहा है, या तो रसोपासना की जो वाणी है वो वाणी चल रही। तो वाणी चल रही तो ठीक है, नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट।
ये नाम चल रहा है या वाणी, एक ही बात है। तो खूब वाणियों में लगो और खाली समय में नाम जप करो, जिससे श्री जी का हमें सानिध्य अनुभव हो। जय जय राधा श्री राधा, जय जय राधा श्री राधा। जय जय राधा श्री राधा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोनों को वस्त्र प्रदान करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महक मोटवानी जी, नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल हम जैसे युवा इतने तनाव और चिंता में रहते हैं कि वर्तमान में जीने की बजाय भविष्य की चिंता में खो जाते हैं, जिससे डर और बेचैनी बनी रहती है। महाराज जी, कृपया बताएं कि इस आदत को कैसे बदला जाए ताकि नाम इस जप, वर्तमान नाम जप। अगर हम नाम जप करेंगे तो हमारी बुद्धि प्रवीण होगी, भविष्य की मुझे चिंता नहीं होगी, क्योंकि भविष्य में मेरे भगवान मेरे साथ है। नहीं, अगर हमारे अंदर नाम जब चल रहा है तो हमको ये विश्वास है कि मेरे भगवान मेरे साथ है, और जब संपूर्ण सृष्टि बनाने वाला भगवान मेरे साथ है तो मैं भविष्य की चिंता या भूत की चिंता में अपना समय क्यों नष्ट करूं। अपने मन को बार बार नाम में लगाने से जो ओवर थिंकिंग है, इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। और नाम जब हुआ बहुत बड़ा पुण्य, बहुत बड़ा पुण्य, तो हम जो सोचेंगे वो भी हो जाएगा। तो हमको विश्वास होता जाएगा कि मेरा नाम जप मेरी सामर्थ्य है, मेरा नाम जप मेरी कामनाओं की पूर्ति का उपाय है, मेरा नाम जप मेरे भगवान को सानिध्य में रखने की बात है। तो इससे हमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जैसे आज के 15 वर्ष पहले
हमारे पास 2000 रुपए भी दवा के लिए प्रति महीने के नहीं थे। कोई एक आदमी पानी देने वाला नहीं था। दोनों किडनी हमारी खराब, समस्या ही समस्या थी। कोई स्थान 1 इंच जगह नहीं, सब तरह से केवल भगवान के आश्रित। लेकिन हम निराश नहीं हुए, क्यों? मुझे भरोसा मेरे साथ भगवान है। तो भविष्य की चिंता का हमारे पास उपाय है ना, भगवान। तो हमें चिंता नहीं हम परेशान ना हो जाएं। तो मुझे लगता है भविष्य की चिंता से बचने के लिए भगवान को सानिध्य में रखने से, जैसे हम आपको बता रहे, निहाल कर दिया भगवान ने। जहां एक आदमी पानी देने वाला नहीं था, वहां हजारों नौजवान ऐसे खड़े हैं कि कोई पानी पिलाता है, कोई रुमाल से मुंह पोंछता है, कोई हाथ पकड़। एक कदम भी ऐसा नहीं जो मुझे साथ ना मिलता हो। सोचो, अपना बेटा भी अपने काम नहीं आता है। जब शरीर बीमार होता है तो अपना बेटा भी इतना साथ, दवा ला के दे देगा, पड़े रहो। लेकिन ये ऐसा नहीं है, 1-1 मिनट हर समय अलर्ट खड़े हुए हैं। ये कौन है? भगवान। तो हमें जो भविष्य की चिंता से बचा सकता है तो भगवान बचा सकता है, क्योंकि सर्वलोक महेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता। कैसे किया? वही परमात्मा कर रहा है, वो अपने आप सारी व्यवस्था कर रहा है। हम भगवान को अपना माने हुए हैं और भगवान का नाम जप करते हैं, तो हमें भविष्य की चिंता नहीं। तो इसलिए भविष्य की चिंता से बचने के लिए भगवान का नाम जप किया जाए और भगवान को अपने सानिध्य में देखा जाए, सो ही बच सकते हो। नहीं तो भविष्य एक गुप्त वस्तु है, क्या होगा तुम्हें पता नहीं है। उसी के विषय में चिंतन कर, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव। तो प्रायः पॉजिटिव चिंतन कम रहता है, निगेटिव चिंतन ज्यादा रहता है। अब सोच के घबराहट पैदा हो गई, इतनी पढ़ाई की, इतने पापा ने पैसा लगाया, अगर फेल हो गई तो पापा क्या कहेंगे, दोस्त मित्र क्या कहेंगे, अगर इस बार फेल हो गई तो एज भी तो बढ़ती जा रही है, अब क्या होगा। अब निगेटिव सोचते सोचते वो परेशान है, फेल कब होना है, फेल अभी हो गया हो। तो हम अगर भगवान का चिंतन करें तो तुरंत पॉजिटिव चिंतन है, यार भगवान पास भी तो करवा देंगे। अगर फेल भी हो गए ना तो भगवान कोई दूसरा रास्ता निकाल देंगे। तो हम भगवान को यदि साथ लिए तो हम परेशान नहीं होंगे। अगर भगवान को साथ नहीं लिए तो चाहे जितना पास हो जाए, हम वास्तविक एक दिन फेल हो जाएंगे। संदीप जी जम्मू से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम दुखी होते हैं या हमारा खराब समय चल रहा होता है, जब हमारा आर्थिक या शारीरिक नुकसान होता है, तब हम अपने विश्वास को कैसे प्रभु पे बनाए रखें? और आपने किसी के साथ गलत आचरण किया और हमारे यहाँ का कानून आपको बंदी बना के दंड दे रहा है, तो उसमें भगवान का क्या दोष है? हमने कर्म किया, उसका भोग भोग रहे हैं। ऐसे अनेक जन्मों से हमारे कर्म होते चले आ रहे हैं, तो उसमें भगवान का विश्वास अविश्वास थोड़ी। अब वो तो विधान है, वो तो कानून है। तो ऐसे कानून, भगवान भी कानून के अंतर्गत है। जो भगवान ने कानून बना दिया उस कानून के अंतर्गत भगवान भी है। जैसे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, हमारे भारतीय संविधान के विरुद्ध आचरण बन जाए तो उनको भी जेल जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? तो ऐसे भी भगवान ने व्याध की तरह छुपकर बाली को मारा, तो कृष्णावतार में अंतिम समय व्याध ने भगवान के चरण में बाण मारा। कानून के बाहर नहीं है, जो कानून बना दिया उसके अंतर्गत है। तो हमारे लोगों के जन्म जन्मांतरों के पाप हैं जो हमें दुख, विपत्ति, संकट और हमारी जो उन्नति है उसमें वो बाधा पहुंचाते हैं। उन्हीं के नष्ट करने के लिए तो हम प्रार्थना करते हैं कि नाम जप करो, अच्छे कर्म करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, जिससे तुम्हारे पाप कर्म तुम्हें परास्त न कर पावे। अब भजन करोगे नहीं। अब जैसे बहुत से लोग हैं, मुर्गा बकरा मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, पराई माता बहनों से व्यभिचार करते हैं, और जब उनको संकट आता है तो भगवान को कोसते हैं। तो इससे भगवान क्या करें? आप हमें बताओ। तुम्हें खेती दे दी गई, बीज दे दिए गए, अब बम्बुल बो कि दाग छुहारा बो, ये तुम्हारी बुद्धि की बात है। अब बो बम्बुल और चाहो दाग छुहारा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसे ही करो कर्म असत पाप कर्म और फल चाहो सुख, तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, बुरे कर्म का फल बुरा होता है। वो बुरा कई रूप धारण कर लेता है, कभी अपमान रूप धारण कर लेता है, कभी असफलता रूप धारण कर लेता है, कभी विपत्ति रूप धारण कर लेता है, कभी विनाश रूप भी धारण कर लेता है। उसी से बचने के लिए हम कहते हैं नाम जप करो, भगवान की आराधना करो। तो जैसे मुकदमे में हम हार गए और हमको फांसी की सजा मिली, अब कोई उपाय नहीं कि आपको फांसी से बचाया जा सके,
तो एक उपाय है राष्ट्रपति से क्षमा याचना। तो ऐसे हमारे भगवान हैं, अगर हम भगवान से क्षमा याचना करें तो हमसे माना की गलतियां हो गई, हमारा बिल्कुल पक्का अपराध है, हमें भोगना भी पड़ेगा, लेकिन भगवान चाहे तो क्षमा कर सकते हैं ना। तो उन्होंने कहा आम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके पवित्र कर दूंगा। तो हम भगवान की शरण में जाए, कुछ न कुछ हमसे पाप बनते रहते हैं, तो वो पाप हमें सता न पावे, हमें दुख न दे पावे, आगे हमसे पाप न बन पावे, ऐसी हमारी बुद्धि शुद्ध रहे। इसलिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए और दूसरों का परोपकार करना चाहिए। परोपकार से हृदय बहुत जल्दी पवित्र होता है। अगर हम पशु पक्षी का भी परोपकार करने लगे तो हमारा हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा, निष्पाप हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? इसमें भगवान को कोसने की जरूरत क्या है? भगवान का आपसे कोई दुश्मनी है क्या? बस ऐसे एक ना बीच में थोड़ा सा वो नहीं, आप अपने को कोसिए, भगवान को क्यों कोसते? आप अपने को कोसेंगे तो अच्छे बन जाएंगे कि यार मेरे से ही कोई गलती हो गई है, अभी नहीं सही तो पूर्व जन्म में कोई न कोई पाप बना है जिसका दंड मुझे भोगना पड़ा, चलो भोग लेते हैं, आगे तो गलती नहीं करेंगे। तो एक आत्मबल मिलेगा। आप पवित्र और भगवान को कोसोगे तो भगवान को आप कुछ भी करो तो भगवान तक पहुंच पाएगा क्या? वो तो बहुत महान है, बहुत महान। देखो पूरे अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करके सबके अंदर खेल रहा है, वो चींटी के अंदर भी आराम से सो रहा है और समस्त ब्रह्मांडों को अपने एक रोमकूप में रखता है। इतना महान है, महतो महियान, कि अनंत ब्रह्मांडों को एक रोमकूप में रखता है और इतना छोटा है अणुअणियान कि वो चींटी के भी हृदय में आराम से शयन कर रहा है। ऐसा वो महान परमात्मा है, अणुअणियान महतो महियान। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सर्वत्र श्री भगवान को देखता है, सबको श्री भगवान में देखता है, वही वास्तविक देखता है। सर्वत्र भगवान सबके हृदय में हो, सब भगवान के हृदय में वास करते हैं। ऐसे भगवान को हम भला कोस करके क्या प्राप्त कर लेंगे? इसलिए उनकी शरण में जाएं, उनका नाम जप करें और अपने को कोसें कि हमसे कोई गलती हो गई है जिसका परिणाम मुझे दंड रूप में प्राप्त हो रहा है।